व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं देश के सबसे वायरल बाबा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का धमाकेदार पॉडकास्ट। तो करेंगे साथ में एंजॉय, बिस्कुट से लेकर सारी बातों पे होंगी बातचीत। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना, क्योंकि हम इसको पार्ट 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसको करते हैं शुरू। 1 2 3 गो। बिस्कुट को जो आपने बिस्कुट बोला था, वो गलती थी या अब मानते भी हैं उसे? मैंने बिस्कुट कह दिया तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, बड़ा मजाक उड़ाया। दाने दाने में केसर खत्म, सुपर डुपर स्टार खूब बेच रहे हैं। बताइए, इसका किसी ने विरोध किया? ये भी कहा था कि हिंदू अगर अपने धर्म को लेकर जागरूक नहीं होगा तो कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो होगा। जागरूक होने से आपका क्या मतलब? तलवार उठाओ, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, और जहाँ जरूरत पड़े बेटी को झांसी की रानी बनाओ। बांग्लादेश में हो तो रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और बच्चों को मारा जा रहा है। वहाँ गीता काम आ रही है क्या? हिंदू भाग के कहाँ जाएंगे? खड़े हो जाना चाहिए उन्हें। भागने से क्या होगा? कहाँ जाओगे भाग के? कब तक भागोगे? भागे तो कश्मीर से, भागे तो पाकिस्तान से, भाग तो रहे हो बांग्लादेश से, और कहाँ जाओगे भाग के? इसलिए भागो मत, लड़ो। आज आप लिवन में रहते हैं। लिवन में रहना क्या है? ये कुत्ता बिल्ली का कल्चर है। कुत्ते लिवन में रहते हैं, बिल्लियाँ लिवन में रहती हैं। हमारे भारत में तो कुत्ते बिल्ली वर्षों से शुरू से लिवन में रहते आए हैं। तो आप क्यों इंसान बनाया, ईश्वर ने मनुष्य बनाया, कुत्ते काहे बन रहे हो? आप अपने वीडियोस के कमेंट्स पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। कोई ऐसा कमेंट जो आपको याद रह गया? हाँ, अभी कमेंट आया, उसमें लिखा सीधी बात, नो बकवास। बाबा डे बाय डे खतरनाक होते जा रहे हैं। पूरे यूपी को ठिकाने लगाया है, ठीक किया है, पूरी व्यवस्था मस्त कर दी, दुरुस्त कर दी। तो योगी जी द बेस्ट। हम तो मोदी जी से भी कहते हैं कि आपके शासन में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। वो गौ हत्या कौन बंद कर सकता है? मोदी जी कर सकते हैं। टीआरपी। नमस्कार दोस्तों, द रौनक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। टीआरपी के आज के एपिसोड में जिस शख्सियत से हम बात करने वाले हैं, उनकी हाजिर जवाबी, उनकी जीवन दृष्टि और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का पूरा देश दीवाना हो चुका है। सोशल मीडिया पर आज ये किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से ज्यादा वायरल हैं। खुद इनके यूट्यूब, इंस्टा और बाकी प्लेटफॉर्म्स मिलाकर 25 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये देश के सबसे बड़े कथावाचक हैं और कहा जाता है बड़े होने के साथ साथ ये देश के सबसे महंगे कथावाचक भी हैं। वेल, अब महंगे हैं या नहीं है ये हम इनसे खुद पूछ लेंगे। तो जहां कहीं से भी आप इस एपिसोड को देख रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए श्री अनिरुद्धाचार्य जी का। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में हम सबका प्रणाम। खुश रहिए। याद है कैसे हम मेरे चरणों में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद, आपका भी दर्शन करने का मुझे मौका मिला। आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और महाराज जी, लाखों लोग आपके भजनों और कथावाचन की वजह से आपको सालों से जानते हैं, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे जो रील्स वायरल हो रही हैं, वो इतनी वायरल हो रही हैं कि क्या वो इतनी वायरल हो गई कि कभी कभी घूम फिर के आप तक भी पहुंची हैं? हाँ हाँ, आती रहती हैं। तो आपका क्या रिएक्शन होता है उसमें? देखते हैं, समय कम मिलता है पर देखते हैं जी। अच्छा है, लोगों को हंसने का मौका मिलता है जी, और सीखने का भी मौका मिलता हाँ, सीखना भी है और हंसना भी है, और बहुत कुछ उसमें होता है समझने के लिए। जी। अच्छा है, आज का यूथ इसी बहाने हंसते हंसाते, डॉक्टर है ना, वो इंजेक्शन लगाता है तो पहले रुई से घिसता है ना जी। थोड़ा, फिर इंजेक्शन। तो इसी बहाने थोड़ा हंसते, थोड़ा मुस्कुराते, कोई बहुत अच्छी बातें बच्चों तक पहुँचें और वो सीखें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी एक बात जो सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है या यूनिक लगती है, वो ये कि आप घुमा फिरा के नहीं बोलते, जो आपको लगता है वो बोल देते हैं। लेकिन उससे एक थोड़ी सी समस्या ये हो जाती है कि कुछ लोग कभी कभी नाराज़ भी हो सकते हैं। तो इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, सच तो हमेशा सबके गले नहीं उतरता। जो सच्चा होगा वो सच को स्वीकार कर लेगा, जो सच्चा नहीं होगा उसे ऑब्जेक्शन होगी, वो प्रॉब्लम होगा। जी। परेशान वो लोग हो जाते हैं सच से जो सच को लेकर चलते नहीं हैं। हम तो हमेशा जो कहते हैं सच की राह पर चलते हैं और सच की राह पर ही आपको चलाते हैं। यदि हम सच की राह पर चलते हैं तो आप अपेक्षा करते हैं कि आप भी सच की राह पर चलें, और हमारी सच्ची बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती जो झूठ का नकाब पहने घूमते हैं। डॉक्टर कभी आपके हिसाब की दवाई नहीं देता ना, कि भाई डॉक्टर साहब हमें मीठी मीठी दवाई दीजिएगा, वही चूसेंगे हम। भाई डॉक्टर बीमारी के हिसाब से दवाई देता है कि आपको बीमारी क्या है। हम जो कहते हैं वो आज की पीढ़ी में, आज के समाज में, आज के समय में किसकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से बात करते हैं। हम शास्त्रों की बातें करते हैं तो शस्त्रों की बातें भी करते हैं। जी। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप शास्त्रों की बातें करते हैं तो शस्त्रों की बातें क्यों करते हैं? भाई, भगवत गीता सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने, जहाँ तक गीता से काम चला तो गीता से काम चलाया, अंत में सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा कि नहीं? जी। तो भगवत गीता से शुरू करके, शास्त्र से शुरू करके शस्त्र तक की प्रेरणा हमें देनी है, क्योंकि झांसी की रानी को यदि शस्त्र ना सिखाए गए होते तो क्या आज वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ पाती? बिल्कुल। तो समाज को बस सही मैसेज देना है, बात सच्ची लगे, कड़वी लगे, खट्टी लगे, मीठी लगे, बस सुनिएगा। आज नहीं कल माँ बाप की बातें हर बच्चे को कड़वी लगती हैं जी, पर होती भले के लिए। ऐसी मेरी बातें शायद कड़वी हों, शायद कठोर हों, लेकिन हैं समाज के हित के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है आपकी। आपकी धर्मपत्नी उससे असुरक्षित तो नहीं होती? ना ना ठीक है, कंफर्टेबल है। क्योंकि कई बार जब हमने ऐसे सत्संग देखे हैं या कथा देखे हैं और हाँ, आपको मेरे बोलते हुए सब- देखा है, सब- हाँ। तो कई बार वो अपना जो झुकाव है या प्रेम है वो आपकी तरफ बता एकदम दो, मैंने निस्वार्थ भी भाव देखी से वो बोले, आपको मैं आपको दर्शाती बहुत है। पसंद और करती हूँ। आप हमारी बहन है बोल के हाथ जोड़ लेते हैं, तो इस पे कुछ बताइए। हाँ हाँ, देखिए हम सेवा करते हैं ना, गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माएँ हैं जी जिनके बेटे घर से निकाल देते हैं। जी। ऐसी वृद्ध माएँ वहाँ पर सुरक्षित रहती हैं, वर्षों से रह रही हैं, सबको खाना पीना दवाई सब निःशुल्क है। तो संपूर्ण भारतवर्ष की माँ, यहाँ तक कि आपकी माँ भी यदि सुनती होंगी तो वो भी मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती होंगी। भारत की प्रत्येक माँ मुझे बेटे की तरह, प्रत्येक लड़की मुझे भाई की तरह प्यार करती है। तो मैं सबका भाई और सबका बेटा बन के बहुत खुश हूँ और हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा ऐसा हो। जब मैं सब माँ के पाँव दबाता हूँ तो हर माँ ये कहती है देख बेटा ऐसे सेवा करनी चाहिए। तो अच्छा लगता है कि समाज को कुछ सिखाने के काम हम आ रहे हैं। जी गुरु जी। लेकिन कई बार आपके कुछ ऐसे वचन होते हैं या बातें होती हैं जिनसे विवाद भी हो जाता है। माता सीता का हरण हुआ क्योंकि वो सुंदर थी, द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी। इस पर कई लोग रुष्ट हुए, इसको विवादित माना गया। आप कैसे देखते हैं? क्या इस बयान पे अभी भी कायम है? देखिए ये बयान मेरा नहीं है, ये चाणक्य नीति में लिखा हुआ, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणा, और अंत में कहा चाणक्य ने कि अति सर्वत्र वर्जयेत। ये बात मेरी नहीं है, ये चाणक्य की कही हुई है। पर आप उस बात से अब देखिए आप ही बताइए कि आप चाणक्य से सहमत नहीं है? जिसने सम्राट बना दिया, एक कंचे खेलने वाले बच्चे को सम्राट बना दिया, क्या समाज आज कौटिल्य के उस शास्त्र से आज बड़ी बड़ी राजनीतियों में चाणक्य शास्त्र पढ़ा जाता है, चाणक्य नीति पढ़ी जाती है? जी। तो चाणक्य तो हम सबके आदर्श हैं। चाणक्य ने जो बात कही है वो गलत कैसे हो सकती है? वहाँ बात किसी का अपमान नहीं, किसी के व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वहाँ बात क्या कही उन्होंने, क्या है ना, लोग समझना भी तो नहीं चाहते। वहाँ बात कही गई है अति की। अच्छा ये बताइए, दीवार के कान होते हैं? नहीं। नहीं, पर कहा क्या जाता है, धीरे बोलो दीवार के भी कान होते हैं। जी। तो ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए थोड़ी कही कि दीवार के कान हैं, वो तो जड़ वस्तु है दीवार, उसके कान कैसे हो सकते हैं? दीवार के लेकिन उस पार कहावतें कोई खड़ा होगा, पुराने वो लोगों ने कोई कुछ सुन कुछ चीज़ें लेंगे, ऐसी कह दी ऐसे ना, बोल देते हैं। भाई दीवारों की भी कान होते हैं। कहावतें मुहावरे तो आपने जानती होंगे। जी। उसी आधार पे चाणक्य ने कहा कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, और बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ, इसलिए अति ना बोलना भला, ना अति कुछ भी काम, अति की बात है। तो वहाँ चाणक्य की बात से हम सब चाणक्य की इस बात को सूक्ति में प्रयोग करते हैं। अति, आपने भी सुना होगा, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये चाणक्य का वचन है। अब आप चाणक्य की आधी लाइन मान लें और आधी लाइन ना माने, ठीक है। आपने भी सुना होगा अति सर्वत्र वर्जयेत, जी। है ना? ये किसका वचन है? चाणक्य का वचन है। ठीक है। इसी मुद्दे पर एक और सवाल है और एक और विवादित बयान है, जहाँ पर लड़की जो पढ़ने जाती है वो पढ़ाई का बहाना लेकर थिएटर जाती है और फिर जब वहाँ से संबंध बनते हैं तभी उसके 35 टुकड़े होते हैं। लड़कियों को पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ तो देखिए आद्य शंकराचार्य जी ने माँ भारती से शास्त्रार्थ किया है। जी। तो महिलाओं को पढ़ाने की परंपरा कोई आज की है क्या? पुरानी परंपरा है। जी। आद्य शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ किया था। आद्य शंकराचार्य जी, सोचिए हजारों साल पुरानी बात है ये। उन्होंने शास्त्रार्थ किया और आद्य शंकराचार्य जी से ऐसे सवाल कर दिए कि शंकराचार्य जी उत्तर ना दे पाए। शंकराचार्य जी को कहना पड़ा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि उन्होंने गुप्त प्रश्न किए जो एक पति पत्नी के संबंध के होते हैं, और शंकराचार्य जी ठहरे ब्रह्मचारी। तब उन्होंने कुछ समय मांगा और आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर बदला, एक दूसरे शरीर में प्रवेश, पर काया प्रवेश बोलते हैं उस प्रोसेस को, वो थी हमारी विद्या भारत की। पर काया प्रवेश उन्होंने किया। फिर इसके बाद फिर उन्होंने उस नारी के संग रह करके उस राजा के शरीर से बाद में वापस आए और उसके प्रश्न का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया। तो शिक्षा तो आवश्यक है, पर भाई कहा क्या गया है उस लाइन में कि शिक्षा के संग संस्कार। आज आप लिवन में रहते हैं, लिवन में रहना क्या है? ये कुत्ता बिल्ली का कल्चर है। कुत्ते लिवन में रहते हैं, बिल्लियाँ लिवन में रहती हैं। हमारे भारत में तो कुत्ते बिल्ली वर्षों से शुरू से लिवन में रहते आए। कंट्रोवर्शियल हुआ है। तो आप क्यों इंसान बनाया, ईश्वर ने मनुष्य बनाया, कुत्ते काहे बन रहे हो, जानवर काहे बन रहे हो? लेकिन जानवर तो still भाई वहाँ better मना है। किया गया। अभी क्या हुआ, एक लड़की और एक लड़का साथ में रहते थे, घटना दिल्ली की है, आपको खूब याद हाँ, है हाँ। कि लड़की और लड़का साथ में फ्रिज में रहे जो- और लड़की ने दबाव बनाया कि अब ब्याह कर लो। उन्होंने तो शारीरिक संबंध बना ही लिए, शोषण कर लिया बार बार। तो लड़की ने कहा कि अब ब्याह कर लो, तो उसने मना किया कि नहीं हम नहीं करेंगे ब्याह। और जब जबरदस्ती उसने लड़की ने दबाव बनाया तो उसने 35 टुकड़े किए। क्या ये घटना दिल्ली में नहीं घटी थी? तो उस आधार पर मैंने बोला कि बेटा पढ़ने गए हो तो पढ़ाई करो, जी। है ना? और तुम्हें किसी लड़के के साथ रहने की क्या जरूरत है? भाई सहेली के साथ रहो ना। आप कमरे में रह रहे हैं तो लड़के के संग क्यों? लड़कियां लड़कियों के साथ रहें ना। इसमें मेरा क्या जा रहा है? आपके 100 टुकड़े हो रहे हैं तो हम तो एक भारतीय होने के नाते, आपके भाई होने के नाते आपके पक्ष में कह रहे हैं ना। आपके पिता थोड़ी इजाजत देंगे ऐसा करने की। बिल्कुल।
तो वो गलत जो था उसे गलत कहा गया। और गलत तो ये है कि आप लिवन में रह करके किसी लड़के से प्यार मोहब्बत के चक्कर में, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, मैंने ये बात कही कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? मीम बन गया था। भाई प्यार कोई किससे क्यों करेगा? भाई आप सुंदर हैं तो आपसे प्यार हो जाएगा, और वो प्यार आपसे नहीं आपके शरीर से होगा। कोई लड़की सुंदर है तो आपसे प्यार हो जाएगा, और उसके शरीर से। आजकल देखिए मन्ना डी जी ने गीत गाया है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। क्या बात है। तो कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई तुम्हें आई लव यू कहता है तुम फूल जाते हो, जी हमें आई लव यू कह दिया। अरे वो आई लव यू तुम्हें नहीं कहा, तुम्हारे शरीर की भूख मिटाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया है, शब्दों का बाण फेंका है, हवस पूरी करके च्युइंगम को चबा के थूक दिया जाता है ना, वैसे तुम्हें थूक के चला जाएगा। क्या ये देश में नहीं हो रहा है? तो फिर तो गुरुजी कोई किसी पे भरोसा ही नहीं करेगा, फिर कुछ तो जरूरत ही शब्दों का नहीं प्रयोग किया है, जाएगा। जरूरत ही नहीं है भरोसा करने की। माँ बाप पे भरोसा करिए, अपने काम पे भरोसा करिए, भगवान पे भरोसा करिए, सब पे भरोसा क्यों करेंगे? दुनिया भरोसे के लायक है? क्या द्रौपदी का भरोसा खुद सगे देवर नहीं तो लाज लूटी थी? दुशासन कौन था? भरोसा तो तब द्रौपदी का नहीं कायम रह पाया, द्रौपदी की लाज लूटने वाले सगे परिवार के लोग तो थे। दुर्योधन कौन था? दुशासन कौन था? ताऊ के लड़के थे, सगे भाई थे, मतलब सगे देवर थे, रिश्ते में थे। पांडवों के सगे भाई ही तो हैं, चाचा ताऊ के जी। तो भरोसा किसने? साधु के रूप में रावण आया, सीता माँ ने भरोसा ही तो किया था, साधु है वो फल देने चले गई तो रावण उठा के ले गया। तो भरोसा किया था माता सीता ने, हरण हो गया। भरोसा किया था द्रौपदी ने, देखिए परिणाम क्या हुआ। इसलिए भरोसा, फिर वही बात आ गई, अति सर्वत्र वर्जित, अति भरोसा नहीं। भरोसा क्यों करना? और लड़कों पे क्यों भरोसा करना? किसी लड़के पराई मर्द पे, पराई पुरुष पे क्यों भरोसा करना? भरोसा आपके माँ बाप पे करिए। माँ बाप आपके लिए सबसे बड़े शुभचिंतक माँ बाप हैं। क्योंकि आप किसी को अगर पसंद करते हैं तो क्या उसके साथ जीवन बिता सकते हैं या नहीं बिता सकते? उसमें अगर मर्जी भी हो माँ बाप की और सबकी। पसंद क्या है आपकी ये मायने नहीं रखती, आपके लिए हित में क्या है ये मायने रखता है। ठीक है। माँ बाप पसंद नापसंद नहीं देखते हैं, माँ बाप ये देखते हैं, चूँकि माँ बाप को तजुर्बा है, अनुभव, वो ये देखते हैं कि हमारी बेटी के लिए क्या अच्छा है। लड़की लड़के जो यंग होते हैं ना, 25 साल 30 साल 20 साल के जो लड़के हैं ना, इनके पास डिग्रियां हैं पर समझ नहीं है। इनका खुद का, ये 2024 को देख पा रहे हैं, 2025 को देख पा रहे हैं, ये 2040 को नहीं देख पा रहे हैं, जबकि इनके माँ बाप 2050 को भी देख पा रहे हैं। इसलिए माँ बाप दूरदृष्टि वाले हैं, दूरगामी सोच। तो माँ बाप इनके लिए जो प्लान करते हैं ना, बेटी के लिए बेटे के लिए बेस्ट प्लान करते हैं। लड़की लाओ, लड़का लड़की को पसंद कराओ कि देखो ये लड़की है। सीता स्वयंवर के कितने हमारे यहाँ स्वयंवर हुए जी। राजा ला के बिठा दिए जाते थे, लड़की को कह दिया जाता इन राजाओं में माला पहना दो। वो राजा जो लाए जाते थे सारे योग्य लाए जाते थे, ऐसे नहीं बाजार से किसी को बिठा के ले आए। राजा को लाए गए, बिठाया गया, उनमें से देखिए आप कि कौन योग्य है। अब लड़के जो हैं वो लड़के सारे योग्य ला के बिठाए जाएं जी। वो सारे योग्य लड़कों को बिठाया जाए, उसमें से लड़की से कहा जाए बेटा इनमें से पसंद कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि पसंद तो आप ही की होगी, पर उससे पहले एक पसंद माँ बाप की होगी। हाँ, एक वो पसंद, आपके सामने वो ऑप्शंस रखें। हाँ ऑप्शन रखें माँ बाप, और बेस्ट ऑप्शन रखेंगे, उनमें से योग्य लड़के। अब लड़कियां, कुछ लड़कियां ना शराब पीने वाले को पसंद कर लेती हैं, कोई लड़की अब्दुल को पसंद कर लेती हैं, अरे हमारा वाला ऐसा नहीं है। फिर लव जिहाद कहाँ से शुरू हो जाता है? यहीं शुरू हो जाता है। सीधा बोल के आप लोगों को बुरा लगा देते हो। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जितने लोग विवाह करने का सोच रहे थे, प्लीज़ इस क्लिप को और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद गुरुजी। एक बार आपने ये भी कहा था कि हिंदू अगर अपने धर्म को लेकर जागरूक नहीं होगा तो कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो होगा। जागरूक होने से आपका क्या मतलब? तलवार उठाओ, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, गुरुजी के एक्सप्रेशन, और जहाँ जरूरत पड़े बेटी को झांसी की रानी बनाओ। कल को आज बांग्लादेश में हो तो रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और या बच्चों को मारा जा रहा है। वहाँ गीता काम आ रही है क्या? जहाँ गीता की भाषा से सामने वाला समझे तो गीता से समझाओ। हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी ने वहाँ पर उपदेश किया, रावण नहीं समझा। फिर हनुमान जी ने मारा तो रावण बोला क्यों हमारे राक्षसों को क्यों मार रहे हो तुम लंकावासियों को? हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैं नहीं मारता किसी को, मैं किसी को मारता नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ, पर मुझे कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं हूँ। हम शास्त्रों की बातें करते हैं पर शस्त्र चलाना भी जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शस्त्र चलाना सिखाया, गांडी उठाना अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया। वो गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने शास्त्र भी सिखाए और शस्त्र भी सिखाए। शास्त्र भी जरूरी है। शास्त्र इसलिए जरूरी है कि शस्त्र कहाँ प्रयोग करना है। यदि शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा तो आप गलत जगह शस्त्र प्रयोग कर दो। आप अपने भाई को मार दोगे, आप अपने मित्र को मार दोगे, नहीं आप क्रांताओं को मारो, अपराधियों को मारो, अर्थात जो आतंकवादी हैं, जो आपकी बहन बेटी पर कल को आज की कथा में मैंने ये बात कही, फिर आपके पास आया कि आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदू भाग के कहाँ जाएंगे? खड़े हो जाना चाहिए उन्हें। 3 करोड़ हिंदू हैं लगभग,
यदि 3 करोड़ हिंदू खड़े हो जाएं और 100 को मारने की प्रतिज्ञा कर लें तो भागने से क्या होगा? कहाँ जाओगे भाग के? कब तक भागोगे? भागे तो कश्मीर से, भागे तो पाकिस्तान से, भाग तो रहे हो बांग्लादेश से, और कहाँ जाओगे भाग के? इसलिए भागो मत, लड़ो। हमारे श्री कृष्ण ने भागना नहीं सिखाया। अर्जुन भाग रहे थे, मैं नहीं करूंगा युद्ध, मैं जा रहा हूँ। भगवान ने कहा कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, उठा गांडीव मार। अरे मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे परिवारी खड़े हैं। खड़े हैं तो क्या हो गया? ये रणभूमि है, यहाँ कोई परिवार नहीं, यहाँ केवल तलवार जवाब देगी और धनुष जवाब देगा। तो जहाँ जरूरत शास्त्रों की है ना, शास्त्रों से, जी, जहाँ जरूरत तलवार की है, जो जैसी भाषा में समझे वैसी भाषा में। इनकी कुछ कुछ बातें बहुत सही लगती हैं। अगर आप जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम नाम जैसे बोलते हैं कि राम जी बहुत मतलब होते हैं कि कहते हैं, फिर उन्हें उनका एक रूप वो वाला भी है जो क्षत्रिय है, मतलब जो योद्धा वाला रूप भी है, ठीक है। तो सबसे काम और वैसे भी थे, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ी उन्होंने भी मतलब धनुष उठाया। और किस लिए? वो स्त्री सम्मान में ही उठाया, जब उठाया तो। बांग्लादेश के उसमें मैटर में बहुत सही बोला उन्होंने भी कि वो तो अपना स्टांस ले रहे हैं वहां पर, वो लोग आपको लेना पड़ेगा, आपको खड़ा, आप कब तक भाग भाग के कभी बॉर्डर क्रॉस करके आओगे? वही वाली बात है, आज तो इंडिया में आ जाओगे, फिर इंडिया में किसी स्टेट से भागोगे, फिर कहीं से भागोगे, जैसे कश्मीर से पहले हिंदू भागे थे वहां से। तो ये चीज है ना कि आपको स्टांस भी लेना पड़ेगा, और हर एक चीज की इंपॉर्टेंस होती है, यूनिटी मैटर करती है। और हमारे में क्या हो गया, हम जातों में ज्यादा बट गए हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसी से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग बिल्डअप दे रहा है, अभी आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में भी जल्दी रिएक्ट करेंगे। भाई आप लोगों को कैसा लगा पॉडकास्ट जरूर बताना। और बाकी क्या होता है कि आप बातें सबकी सुनो, लेकिन आप भी एक प्रैक्टिकल इंसान हो, आप भी समझो कि क्या चीजें आपको सही लगती क्या नहीं। लेकिन वही वाली बात है, जब आप तजुर्बा आता कैसे? एक्सपीरियंसेस से, बातें सुनने से ही आता है, ठीक है, वही चीज होती है। और बाकी अब नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आते हैं, मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।